सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। कुछ छोटी मोटी जानकारियां मिली हुई हैं सचिवालय से में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हलचल, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझिएगा क्योंकि ये भूमिका बांधी जा रही है कैसे आपका ट्रांसफर होगा। मैंने भूमिका सचिवालय के द्वारा यानी कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो छोटी मोटी जानकारी है सबसे पहले उसको गौर से समझिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, अभी भी कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनकी 1000 से ऊपर की संख्या है जिन लोगों ने डू नॉट ज्वाइनिंग का ऑप्शन मांग रहे हैं, यानी कि वो अभी तक स्थानांतरण होने के बाद विद्यालय ज्वाइन नहीं किए हैं। विभाग इसको लेकर गंभीर है क्योंकि पहले की तरह इस बार डू नॉट ज्वाइनिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया। पहले दिया जाता था, अब नहीं दिया गया। अनिवार्यता था ज्वाइन करना, लेकिन फिर भी कोई शिक्षक जबरदस्ती अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। इसको लेकर विभाग थोड़ा सा आत्ममंथन में और नाराज ही है कि मान के चलिए शिक्षक पहले तो स्थानांतरण मांगते हैं, नहीं होता है तो विभाग को उटपटांग बातें बोलते हैं, जब हो जाता है तो कह रहे हैं कि हमको ज्वाइन नहीं करना है। तो ये विभाग में हलचल है और इस पर लेकर गंभीर आत्ममंथन भी चल रहा है कि इन लोगों का क्या करना चाहिए। जैसे 2-3 तरह की बातें आ रही हैं सामने कि हो सकता है कि एक लेटर निकले अगले 2 से 4 दिनों के बीच में जिसमें ये लोग को ज्वाइनिंग करने के लिए कहा जाए कि नहीं आप लोग ज्वाइनिंग करिए। और उसके बाद भी अगर ये लोग ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो हो सकता है कुछ उचित कार्रवाई करने का भी दिशा निर्देश माननीय अपर मुख्य सचिव द्वारा निकले, क्योंकि पिछली बार की तरह ऐसी सिद्धार्थ जैसा काम नहीं होगा कि जो शिक्षक चाहेंगे वैसे होगा। डिपार्टमेंट चाहती है कि डिपार्टमेंट का अनुसार अकॉर्डिंग शिक्षक काम करे और चले। अगर आप ट्रांसफर मांग रहे हैं और आपको मिला है तो चलिए, क्योंकि आपने जो जिला मांगा 6 जिला आप ही भरे, 3 जिला आप ही भरे, उसी में से आपको कोई जिला मिला। एक 5 ब्लॉक का ऑप्शन दिए, उसी 5 ब्लॉक में से कोई आपको एक ब्लॉक मिला। हाँ, हालांकि 1-2% ही ऐसे शिक्षक की समस्या है जिनको उन 5 ब्लॉक में नहीं मिला, तो कम से कम उस जिले में तो मिला। यहाँ तो लोग हम देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जाने को भी तैयार हैं। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि आपने जैसे जैसे बोला उसी के हिसाब से विभाग ने आपको दिया है। अब इस पे लेकर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते, क्या आपकी समस्या है, अत्यधिक गांव में मिल गया है, दूर दराज क्षेत्रों में मिल गया है, तो सबसे पहले ये समझना चाहिए जब बिहार में जॉब करना है तो बिहार में सारा का सारा विद्यालय शहर में नहीं है, गांव में भी है। गांव में जाना ही पड़ेगा। हम लोग को भी तो गांव में मिला है और भविष्य में कभी ट्रांसफर हो तो गांव में मिला, तो हम लोग ना थोड़ी कहेंगे। अपने जिला में किसी भी गांव में दे, क्या दिक्कत है। हमारा बिहार का डेमोग्राफी ही ऐसा है कि कहीं अच्छी जगह है तो कहीं पानी में है, कहीं बाढ़ग्रस्त, लेकिन वहाँ विद्यालय है तो शिक्षकों को जाना ही है। पॉसिबल तो नहीं है कि सभी शिक्षकों को नगर निगम और शहरी क्षेत्र में ही मिल जाए। विभाग इस बार तो देखिए कोशिश किया है कि महिलाओं को नगर निगम या शहरी क्षेत्र में देने की कोशिश किया, लेकिन आपको भी पता है कि आप भी कोई काम करते हैं तो सारा चीज 100% परफेक्ट नहीं हो पाता, उसमें आप में भी कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। तो उसी तरीके से कुछ लोगों का इधर उधर भटक गया है 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर, फिर भी एज ए कंपेयर सोचिएगा कि पहले 40 400 500 किलोमीटर दूर जो कहते थे वो अब 80 पर 100 पे भी आए हैं, तो डिस्टेंस तो आपका कम हुआ ना। अब एक दिन की छुट्टी होती तो शायद चले जाते होंगे ना, ये सोचना चाहिए। इसके बाद एक चीज और चल रहा है कि जैसे प्रधान शिक्षकों को जो 5000 समथिंग शिक्षकों का जिला आवंटन किया गया है उसका ब्लॉक मांगा गया है, वो लोग ब्लॉक फिल करते हैं और वो लोग ज्वाइनिंग लेते हैं। इसके बाद एक स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी मतलब समझिए कि जैसे 5000 लोगों ने पहले ब्लॉक नहीं भरा था, वो 27,000 जिसका जिला आवंटन हुआ था, और उसके बाद जो 1500 के करीब जो शिक्षक हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन ही नहीं किया, इस पर देखा जाएगा कितने लोग इसमें ज्वाइन करते हैं किसमें, क्योंकि एक बार विभाग आपको चिट्ठी निकालने जा रही है, बहुत जल्द आप लोगों को ग्राउंड स्तर पर देखने को मिलेगा। तो उसके बाद प्रधान शिक्षकों में अगर कुछ जिलों में अगर कुछ लोग ज्वाइन करते हैं तो उनसे जो रिक्तियां बनेंगी उस रिक्तियों पर ट्रांसफर किया जाएगा जो अभी शिक्षक बच गए हैं अंतर जिला के लिए। 5000 उधर देखा जाएगा, कुछ इधर में दिया जाएगा, तो ओवरऑल जब देखा जाएगा कि 7-8-10 हजार के करीब में सीटें रिक्त होती हैं और विभाग को नई सीट पर ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा, तो इस सीटों पे आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद 15 फरवरी के बाद हो सकता है कि 15 से 10 दिन आगे पीछे न्यू पॉलिसी लॉन्च होने जा रही है। बस समस्या यही आ रही है कि बहुत लोगों का सचिवालय में कहना है, मतलब अधिकारी सब लोग का, बड़े बड़े साहब लोग हैं अधिकारी लोग, कि क्या किया जाए। जो पहले से आवेदन जो दिया है उसका जिला आवंटन करके
पब्लिक डोमेन में न्यू पॉलिसी लाई जाए या फिर पॉलिसी ला के किया जाए। जब पॉलिसी आ जाएगी तो समझिएगा कि 7400 हो या 9000 जो भी है वो आवेदन सारा डिस्पैच हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा। तो इसी पर समस्या बनी हुई है कि क्या पहले जिला आवंटन करके उसको लॉन्च किया जाए कि ये जो शिक्षक पहले से आवेदन दिए हुए विगत 1.5 सालों से इनका कल्याण हो जाए कि नहीं हो जाए। हम लोग की तो कोशिश यही है कि जो 6 जिला कम से कम दिए थे 7410 शिक्षक, उनका कम से कम विद्यालय या जिला आवंटन हो जाए, उसके बाद ही न्यू पॉलिसी आए। उस पॉलिसी में सभी तरीकों का फिर से पुनः आवेदन लिया जाएगा और उसमें बाध्यता भी रहेगी कि 3 साल, जिसका एक बार ट्रांसफर हो गया उसको 3 साल कम से कम अब ट्रांसफर नहीं होगा, समझे। और न्यू पॉलिसी में आपका सेम जिला के लिए भी आपका जिक्र रहेगा कि सेम जिला क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। सेम जिला का भी मैंने आवेदन लिया जाएगा, उसमें भी सेम जिला में आपसे जिला स्तर पर 5 ब्लॉक मांगा जाएगा, उसमें आपका कर दिया जाएगा। जो लोग म्यूचुअल को कहना सोच रहे थे तो मुझे छोटा सा ही आउटपुट मिला है, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन ये है कि म्यूचुअल खुलने की प्रबल संभावना बढ़ चुकी है। उसको भी न्यू पॉलिसी में हम लोग देख सकते हैं। अभी तक इतनी जो बातें मालूम चली हैं, जो जिस तरह का कि जो प्रधान शिक्षक हैं उनसे कुछ सीटें खाली हो रही हैं, जो 22,000 लोगों का विद्यालय आवंटन हुआ था उनसे कुछ सीटें खाली हो रही है, फिर उनका क्या होगा, ये सब चर्चा करो। अब रही बात हमारी, जो शिक्षक बच गए हैं इनका क्या है। देखिए, इनके बारे में मेरा यही कहना है कि जहां तक मुझे लग रहा है और थोड़ा सा आउटपुट आ रहा है, अगले 2 से 31 तारीख के बाद से इस बात पे भी क्लियर मोहर लग जाएगा कि आपका क्या होने जा रहा है। अगर होने वाला रहेगा तो 10 फरवरी के बाद से जिला आवंटन कर दिया जाएगा, उसके बाद न्यू पॉलिसी लॉन्च कर दी जाएगी। कम से कम जिला आवंटन जब किया जाएगा तो आपको विद्यालय उसके आधार पर दे दिया जाएगा कि आप लोगों के लिए भी कोई कानूनी अड़चन ना है, ऐसा समझे। नहीं तो बहुत हमारे शिक्षा विभाग में शुभचिंतक शिक्षक संगठन भी है कि जो न्यू पॉलिसी जाहिर हो जाने के बाद पुराने पर अगर ट्रांसफर करेगा विभाग तो जाके केस करके फंसा देते हैं। ये भी तो मालूम है कि बिहार सरकार में जो भी शिक्षक हैं उनके पास कम से कम 70-80 को तो संगठन है हमारे पास। काम करने से ज्यादा काम फंसाने में हम लोग विश्वास करते हैं। लेकिन अभी विगत 2 दिन पहले हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन 25 तारीख को भी कराया था, जिसको भारत में नंबर 2 पे पोजीशन मिला। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब चीजें का एकाएक परिणाम नहीं आता है। जैसे बहुत लोगों का मैंने देखा कि ट्विटर कैंपेन हुआ, अगले दिन मैसेज कि भैया इसका क्या परिणाम। देखिए, कोई भी चीज होती है परिणाम एक दिन में नहीं निकलता है। थोड़ा सा इंतजार करेंगे, सब्र करेंगे तो देखिए, इंतजार और सब्र करते करते जब 1,00,000 सवा लाख शिक्षक जब घर पे चले गए तब कुछ हजार बचे हैं। अगर कुछ हजार भी शिक्षक अगर थोड़ा पर भी मेरे बातों पर विश्वास रखते हैं और धैर्य बना के रखते हैं तो यकीन मानिए हम लोग भी घर जाएंगे, इंक्लूडिंग मी, यानी कि मैं भी तो आप ही लोगों में से शामिल हूँ। तो थोड़ा सा 31 तारीख को हम लोग इंतजार किया जाए। 31 तारीख के बाद से बहुत चीज आप लोगों के बीच में सामने हो जाएगी, क्योंकि अभी विभाग और सारी चीजों को एडजस्टमेंट करने में लगा हुआ है। सबसे पहले तो ये परीक्षाएं शुरू करानी है 2 फरवरी से, मैट्रिक और इंटर वाली जो भी है। अभी फिर 26 जनवरी को लेकर सारे अधिकारी लोग बिजी थे। अब इसके बाद आज से, जैसे आज हुआ था, थोड़ा बहुत जानकारी मिला था आपको बता दिया। अब आज से पुनः कार्य इस पे शुरू होगा कि किस तरीके से क्या होगा, और जैसे ही पूरा पॉजिटिव हो जाएगा तो आप लोगों के बीच में हम अपनी बात रख देंगे और देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन आमतौर पर मेरी कोशिश यही रहती है कि शिक्षकों का भला हो जाए। और देखते हैं, जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं, जो नए जुड़े हैं उनको बारे में तो नहीं पता, लेकिन जो शिक्षक शुरू से जुड़े हुए वो पता होगा कि हम लोग गलत जानकारी नहीं देते हैं। जो सही होता है बताते हैं, नहीं तो इसके अलावा वीडियो बनाने का कोई हम लोग का मकसद नहीं रहता है। तो बस सोचना है नहीं है, ज्यादा इंतजार ज्यादा नहीं करना है, रोज अपडेट के चक्कर में नहीं रहना कि रोज कुछ अपडेट आएगा। ये समझ के रखिए कि विभाग 7410 यानी कि 7410 वैसे शिक्षक हैं जिन्होंने 6 जिला दिया था, उनको प्राथमिकता के आधार पे सोच रही है कि ये शिक्षक अगर ज्यादा परेशान है तभी तो 6 जिलों का विकल्प दे रहे हैं। अब इस पे बात मैं कहूंगा तो बहुत लोग आज कमेंट करेंगे कि 9,000 का क्या हुआ, सेम जिला का क्या हुआ, म्यूचुअल। देखिए, एक करके सारी प्रक्रिया को समझा जाए। विभाग जो कहती है उसी पे हम लोग बात बताते हैं। हमारे अकॉर्डिंग तो विभाग नहीं चलती है ना। यानी कि आप खुद सोचिए, जो 6 ज्यादा बेचैन थे वही ना 6 जिला दिया, जो कम बेचैन थे वो 3 में रह गया। इसके बाद हमारे Tier 3.0 के साथ ही कहेंगे कि हमारे लिए क्या होगा कि सबको उस पॉलिसी से
और हमारे लिए नहीं। देखिए भाई, आप पहले सोचिए कि शिक्षा विभाग के पास अभी कोई पॉलिसी नहीं है ट्रांसफर करने के लिए। ये बस आंदोलन, मांग, जरूरत के हिसाब से आवाज उठाया गया तो ट्रांसफर किया गया। बताइए कि एक ही ट्रांसफर में कितने बार पॉलिसी चेंज हुआ। अलग पहले क्या हुआ कि सीएम जिला करेंगे, दिव्यांग के आधार पर हुआ, किसके आधार पर किया, पहले बोला कि जिला अलॉट किया जाएगा, फिर पंचायत, अनुमंडल, ब्लॉक, अभी फिर सिर्फ अंतर जिला। यही चीज देखिए ना कि क्या कोई विभाग में ऐसी पॉलिसी होती है ट्रांसफर में कि हर महीना नियम बदले। तो हमारे लिए सबसे पहले ट्रांसफर पॉलिसी जरूरी है कि जो आपको हमेशा के लिए आपके बीच में उपलब्ध रहे। जब इतना दिन इंतजार कर लिए, वर्षों से इंतजार करने के बाद जब नौकरी मिली तो 2-3 महीना इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप बचपन में पढ़ते थे तो आपको पता नहीं होगा किस दिन मेरी नौकरी लगी, लेकिन लगी ना। उसी तरीके से थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और पॉलिसी की खासियत यही रहने वाली है, जहां तक अपडेट मिल रहा है, कि उसको हर 6 महीना पर आवेदन शिक्षकों से लिया जाएगा। जून के माह में और दिसंबर के माह में हर 6 महीना पर, और जिसको जरूरत होगा उसके हिसाब से उसकी आवेदन को देखकर उसका ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन ट्रांसफर होने के उपरांत उनको 3 साल के लिए फिर ब्लॉक कर दिया जाएगा कि अब 3 साल बाद ही आप दोबारा आवेदन दीजिएगा। नहीं तो बार बार मौका एक आदमी को मिलने लगेगा जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो। अभी भी हम देखते हैं कॉल आता है कि यहाँ नहीं है सर, यहाँ ये हो गया, गंगा वो पार जाना है तो नदी, गांव है तो सड़क नहीं है। लेकिन ये समझना पड़ेगा, सभी जगह हम वही लोग को जाना है। कोई दूसरा ईमेल से और गूगल से डाउनलोड होकर तो शिक्षक नहीं आएंगे। जो 6 लाख शिक्षक कार्य थे वही तो जाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं मेरे शिक्षक साथियों, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। जो लोग भी बच गए हैं, हम लोग घर जाने के लिए आगे हैं। हर गुजरता हुआ दिन आपको घर पहुंचाएगा और जल्दी पहुंचाएगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। हम लोग का भी कोशिश है, धीरे धीरे कार्य कर रहे हैं। देखिए, विभाग से विनम्रता से, आग्रह से ही हम लोग काम करवा सकते हैं। ज्यादा उग्र होंगे, ज्यादा उंगली करेंगे डिपार्टमेंट को, तो जो भी होने का जो संभावना है वो भी खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा समय दीजिए, उलूल जुलूल बोलने से बचिए। विभाग के खिलाफ नहीं जाके विभाग के साथ मिलकर अपना काम कराना है और विभाग के लिए भी करना है। क्योंकि जो हमारा नियुक्ता है, यानी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, उनसे हम लोग आग्रह करेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। इतने दिन से सुन रहे हैं तो इतने लोग चले गए, तो हम लोग जो कुछ हजार शिक्षक बच गए हैं वो लोग भी तो चले जाएंगे। और यकीन मानिए कि मेरा भी ट्रांसफर नहीं हुआ है, हम भी आप ही के कैटेगरी में हैं, हम भी आप ही जितना परेशान है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि हम अपना आपा खो देंगे? निराश नहीं होना है। जैसे कल और आज में देखे सबकी स्टेटस स्टोरी पे, फेसबुक पे, कि सब लोग खुश होकर फोटो डाला, तो वैसे खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन इंतजार करने से अगर आपको अपना जिला मिल जाएगा तो क्या ही दिक्कत है। अपना जिला मिलने का मतलब कहना है कि अगर 6 जिला आप दिए हैं, जो 7,000, हो सकता है कि शुरू से 1, 2, 3 से काउंट हो, तो आपका हो सकता है अपना गृह जिला मिल जाए, दूसरा जिला नदी का मिल जाए। ये भी तो जरूरी थोड़ा एकदम नीचे ही से मिलेगा। जैसे मेरा भोजपुर दिए थे, पहला जिला नहीं मिला। अब जब शुरू से फिर देखा जाए विभाग, हो सकता है कि भोजपुर में अब सीटें खाली हो गई होंगी तो मुझे भोजपुर मिलने की संभावना है। दूसरा बक्सर दिए थे, हो सकता है कि दूसरा बक्सर मिल जाए। तीसरा पटना दिए थे, हो सकता है पटना मिल जाए। तो 6 से थोड़े जाएगा, 1, 2, 6 जाएगा ना, कि 6 to 1 जाएगा। ये सोचिए। तो बस थोड़ा सा धैर्य रखना है और खुश रहना है। हम लोग लगे हुए हैं। हर दिन वीडियो नहीं बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग एक्टिव नहीं है, सो गए, गायब हो गए, बुला के नहीं। हमको भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। जब तक नहीं हुआ है तब तक हम लोग संघर्ष करते रहते हैं। फोटोबाजी और लिखा पढ़ी पर ज्यादा हम लोग विश्वास नहीं करते हैं कि फोटो डाल दिए काम हो या ना हो। हम लोग काम करते हैं और उसका निष्कर्ष निकलता है, भले कोई क्रेडिट ले। आप बस यकीन ये कीजिए पूरे 1.5 साल में कि ट्रांसफर को लेके इकलौता हम ही लोग चले हैं। हमारे ऊपर तो कभी कभी लांछन भी लगता है कि आप लोग का अपना संघ का नाम ही रख लीजिए ट्रांसफर। तो मैं उनका यही जवाब देता है कि हम लोग को पहले परिवार, बाद में पैसा। वेतनमान की जो लड़ाई है, अभी 27 तारीख को आज हियरिंग भी थी आलोक श्रीवास्तव जी का केस का। देखिए, हम लोग का किसी से भी कोई द्वेष नहीं है। अगर अच्छा काम है तो हमको किसी का हाथ मजबूत करने के लिए हम लोग चक्कर में टांग खींचने वाला अनिल सिंह और अनिल सिंह का संगठन नहीं है। ना ही हम लोग ये है कि एमएलसी का चुनाव भविष्य में लड़ना। हम लोग को बस शिक्षक के लिए समर्पित रहते हैं कि किसी भी तरह से कोई भी अगर फायदा हो, कोई भी करे, तो हम लोग उसमें मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं। हम लोग भी चाहते हैं वेतनमान के लिए लड़े, लेकिन हमारा ये है कि जो पहले कुछ लोग बच गए हैं ट्रांसफर के लिए, और ट्रांसफर पॉलिसी जब परमानेंट लागू हो जाए कि ये जीवन भर का टेंशन खत्म हो जाए शिक्षकों का, उसके बाद हम लोग भी वेतनमान में हाथ डालेंगे। हम लोग भी केस करेंगे। हो सकता है कुर्सी में आइए लगा दे, हो सकता है नया केस करे, हो सकता है कि हम लोग का प्रक्रिया दूसरा हो। हमारा प्रक्रिया रहता है कि हम भैया पहले डिपार्टमेंट से मांगेंगे, मंत्री से मांगेंगे, मुख्यमंत्री के सामने
जाके मांगेंगे, हो सकता, क्योंकि देखिए कुछ चीजें होती हैं, आप लोग आरटी 2009 पढ़िएगा तो उसमें मालूम होगा कि नियोक्ता तय करता है कि आपको वेतन कितना मिलेगा। हम लोग किस के बदौलत नहीं, क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन पढ़े थे बीपीएससी टियर 1 टियर 2 टियर 3 की, तो उस पर स्पष्ट लिखा था 25,000 28,000 31,000 32,000 आपका मूल वेतन है। उसमें हम लोग ऑल कंडीशन में टिक मार के ही फॉर्मेट सबमिट किए थे। डिपार्टमेंट जाकर दिखा देगा ये लोग भर के खुद आए हैं। तो अनेकों चीजें है, विभाग अगर देना चाहती तो उस वक्त भी दे सकती थी, अभी भी देना चाहती तो दे देगी। केस के बदौलत दे, आंदोलन के बदौलत दे, धरना प्रदर्शन के बदौलत दे, मांग के बदौलत, हम लोग हर विधि अपनाएंगे। बस 1 महीना से 1.5 महीना हमको समय दे दीजिए। इस 1 से 1.5 महीना में हम चाहते हैं कि जो बचे हुए शिक्षक है उसका ट्रांसफर हो जाए और नई पॉलिसी लग जाए कि जो आगामी शिक्षक हैं टियर 3 के जो कभी फॉर्म ही नहीं भरे हैं, सेम जिला के हो गए, म्यूचुअल चाहते हैं, उनके भी समाधान हो जाएगा। एक बार आदमी घर चला जाता है तो मानसिक रूप से स्ट्रांग हो जाता है, किसी भी लड़ाई लड़ने में, संघर्ष करने में वो अपना पूरा तन मन धन लगाएगा। चलिए, बहुत लंबी वीडियो हो गई, फिर कल बात करेंगे। धन्यवाद।